ऋषि दयानंद की जीवन गाथा के श्रृंखला में छठवें दिन की प्रातःकालीन सभा के प्रिय और स्नेही अध्यक्ष सभापति श्री स्पर्श जी और आर्ष कन्या गुरुकुल विद्यापीठ नजियाबाद की विदुषी आचार्य डॉक्टर प्रियमदा वेद भारती जी, हमारे इस आर्य समाज के पुरोहित जी, आर्य समाज के प्रधान जी और विभिन्न आर्य समाजों से आए हुए सभी अधिकारीगण, पूजा की योग माताओं बहनों, धर्म प्रेमी सज्जनों तथा प्यारे बच्चों। हमारे माननीय प्रधान जी ने ये पहले ही कह दी है कि 3 सत्र बचा है, कल आज और प्रातः का सत्र, सायं का सत्र और कल का सत्र। और हमने जो कथा सुनानी शुरू की है स्वामी जी की, वो 1881 विक्रम संवत लोग नहीं समझते हैं, कम समझते हैं। तो 1825 ईस्वी से लेकर के 1873 ईस्वी तक पहुंचे हैं और 1873 के बाद 1883 में 10 वर्षों के अंदर ही स्वामी दयानंद का प्राणांत हो जाता है। विष दे करके उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी जाती है। तो कहने में तो लगता है कि स्वामी जी का बहुत बड़ा लंबा समय तो हो ही गया है कथा में, 1825 से 1873 तक 45 और 48 साल तक का लगभग। लेकिन ऐसा है नहीं। स्वामी जी का जो व्यापक जीवन का फलक है वो अंतिम 10 वर्षों में ही है। प्रारंभ के तो बहुत सारे वर्ष तैयारी के वर्ष हैं। जैसे वृक्ष जो है जब पूरा यौवन में आता है और जब उसमें फल आने लगते हैं तो फल तो बाद में ही आते हैं, पहले तो सारी वृक्ष के विकास में ही समय चला जाता है। तो कल मैं सायंकाल इस पर विचार कर रहा था यहाँ से जाने के बाद कि बचे हुए जो 10 वर्ष हैं, कहने को 10 वर्ष हैं लेकिन ये काफ़ी घटना बहुल है, कार्य बहुल है, प्रभाव बहुल है। इसी 10 वर्षों में सैकड़ों आर्य समाजों की स्थापना हो जाती है। 1-2 लाख के लगभग लोग आर्य समाज के सभासद भी बन जाते हैं इन्हीं 10 वर्षों में। इन्हीं 10 वर्षों में परोपकारिणी सभा की अध्यक्ष स्थापना होती है, वैदिक यंत्रालय स्थापित किया जाता है, जगह जगह आर्य समाज के अधिकारी बनने शुरू हो जाते हैं, पुस्तकों की रचना शुरू हो जाती है। और आप जैसा कि आपने सुना 1875 में आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की और उसके पहले 2 ही पुस्तकें थी, छोटी छोटी 8 पेज 10 पेज की, भागवत खंडनम और संध्या। लेकिन 1875 और 1883 के बीच में 8 वर्षों में ही स्वामी दयानंद की छोटी बड़ी 38 ग्रंथों की रचना हो जाती है। ऋग्वेद के 7वें मंडल के 61वें सूक्त के दूसरे मंत्र तक लगभग 7000 मंत्रों का भाष्य हो जाता है संस्कृत में और हिंदी में। यजुर्वेद का पूरा 1975 मंत्रों का भाष्य हो जाता है। सैकड़ों पत्र लिखे जाते हैं स्वामी जी की ओर से। जिस नगर में जाते हैं उस नगर में बड़े बड़े विज्ञापन आयोजित होते हैं और बाकी सारे कार्य जो पहले हो रहे थे वो सब हो रहे हैं। ये नहीं कि पहले वाला कोई काम बंद है, शास्त्रार्थ भी बंद नहीं है, वो भी हो रहे हैं, शंका समाधान भी हो रहे हैं, प्रवचन भी हो रहे हैं। तो ये 10 वर्षों का समय है, बहुत बड़ा स्वामी जी के लिए। एक एक क्षण उनका बहुमूल्य है। पंडितों ने अनुमान लगाया है कि स्वामी दयानंद ने लगभग इन 10 वर्षों में ही 20,000 पृष्ठों की रचना की है। 20,000 पृष्ठ, 50 शास्त्रार्थ किए हैं इन्हीं वर्षों में। तो ये हम लोगों ने विचार किया, माननीय सेठी जी आप सबके बड़े आदरास्पद हैं, हमारे भी बड़े स्नेही हैं, कि क्या किया जाए, ये 3 सत्र में ही कैसे समेटा जाएगा। और फिर सरपट घोड़ा दौड़ाना नहीं है,
कि घोड़ा को दौड़ा दो, यहाँ से दौड़ कर पहुँच गए। एक मंडूकप प्लुति होती है, आचार्य जी विदुषी जानती हैं कि व्याकरण में नियम है कि सूत्र जो है, किसी सूत्र का अर्थ करते समय पहले के सूत्र की अनुवृत्ति आती है। तो कुछ सूत्रों की अनुवृत्ति ऐसी होती है कि आगे आने वाले प्रत्येक सूत्र में होती है, और कुछ सूत्र ऐसे होते हैं बीच में लगते ही नहीं, सीधे कूद के, जैसे घोड़ा का जो घोड़े की चाल होती है, एक टाप दूसरे टाप के बीच में बहुत जगह होता है, और सर्प की चाल होती है, वो जमीन का 1 इंच भी छोड़ता नहीं, सांप सबको रेख कर चलता है। तो न तो हमें सर्प की चाल से चलना है, न घोड़े की चाल से चलना है। मैंने पिछले दिनों ये प्रयास किया है, स्वामी दयानंद के, ये मत समझिए कि वो जीवनी जितनी बताई गई वो तो उसका शतांश से भी कम है। मेरा प्रयास ये रहा है कि जिस बिंदु पर चर्चा करें, जिन स्थान पर जिन बिंदुओं की चर्चा करें, वहां स्पष्ट चर्चा करें, चाहे वो चर्चा विस्तृत चर्चा करें, उसका जो प्रभाव है, उसका जो विवरण है, पूरी तरीके से आ जाना चाहिए। कुछ घटनाएं छूट जाएं, लेकिन जो घटना वर्णित की जाए उसमें कोई कंजूसी न की जाए, उसको बहुत विस्तार नहीं तो बहुत संक्षेप भी नहीं, उसको ठीक ढंग से उसको रखा जाए। तो आज इन बच्चों का भी कार्यक्रम हुआ, बड़ा अच्छा लगा। इन बच्चों के जो प्रधानाचार्य जी हैं और जो अध्यापक हैं, उनको भी मैं एक बात कहना चाहूँगा। बच्चों ने आकर कहा नमस्कार, क्या कहना चाहिए? सिखाइए। हमारा अभिवादन क्या है? नमस्ते। और आप लोग भी नमस्ते कहिए। मुझे बड़ा अजीब लगता है, आर्य समाज के मंत्री लोग फोन करते हैं, कहते हैं नमस्कार। अरे भाई, तुम आर्य समाज के मंत्री हो, पूरे वेद में, रामायण में, महाभारत में, पुराण में, मनुस्मृति, कहीं भी अभिवादन में किस शब्द का प्रयोग है? नमस्ते। तो बच्चों पहले सीखो, क्या बोलना चाहिए? नमस्कार मत बोलना, क्या बोलना? देखिए 3 शब्द अभिवादन के ऐसे हैं जिसमें नमः है, नम धातु का प्रयोग है। एक है प्रणाम, प्रणाम में भी नम है, न कोणा हो जाता है व्याकरण के नियम से। और दूसरा नमस्कार है, उसमें भी नमः है। और तीसरा नमस्ते। तो मुकम्मल माने पूर्ण वाक्य और पूर्ण सत्य अच्छा अभिवादन क्या है? नमस्ते। नमस्ते का अर्थ होता है ते माने आपके लिए, तुम्हारे लिए। बड़ा जब छोटे को करेगा तो उसका क्या अर्थ हो जाएगा? तुम्हारे लिए नमः, तुम्हारे लिए आशीष। और जब छोटा बड़े को करेगा तो क्या अर्थ बदल जाएगा कि मैं आपके लिए आदर, आपके लिए अभिवादन करता हूं। तो इसलिए पहली बात तो सीख लो बच्चों, जब जाओ तो क्या कहोगे? नमस्ते। मैं कभी कभी सोचता हूं नमस्ते को छोड़ के जो नमस्कार का प्रयोग चल पड़ा है, वो ऐसे ही है जैसे आर्य को छोड़कर हिंदू चल पड़ा। हमें कोई नफरत नहीं है नमस्कार से या हिंदू से, लेकिन ये जान लीजिए तत्सम शब्द, शुद्ध शब्द नमस्ते है, नमस्कार अधूरा है। पूर्ण ऐतिहासिक शब्द आर्यावर्त है। आज भी हम संकल्प में क्या बोलते हैं? आर्यावर्ते। हिंदुस्तान उसका अपभ्रंश हो गया सिंधु से। हम ये नहीं मानते, मुसलमानों ने जो इसका अर्थ कर दिया चोर, डाकू, गुलाम, काफिर, फारसी के लुगात, फारसी के कोश में ये अर्थ करना उचित नहीं था। हिंदू शब्द का अर्थ ये नहीं है चोर, डाकू, गुलाम, काफिर। मुसलमानों ने हिंदुओं के प्रति दुर्भावना से ये अर्थ किया है। इस शब्द में ऐसा कोई धातु प्रत्यय नहीं है जिसका अर्थ चोर, डाकू, गुलाम, काफिर हो। लेकिन इसके बावजूद भी मानना पड़ेगा कि हमारा वास्तविक नाम क्या है? आर्य। तो ये बात थोड़ी सी कह के मैं आपको चलता हूं। पिछले की घटनाओं का पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, लेकिन 1-2 बात बताना मुझे आवश्यक नजर आता है। स्वामी दयानंद के जीवन चरित्र के बहुत पक्षों पर हमने व्यापक अध्ययन किया, तो हमने देखा कि केवल पत्र पत्रिकाएं ही नहीं, उसके स्वामी जी के बाद के जो साहित्य लिखे गए, उन साहित्यों में भी आर्य समाज की झलक, आर्य समाज की मान्यताएं प्रतिबिंबित होती। और सबसे ज्यादा मान्यता आर्य समाज की जिस साहित्यकार ने हिंदी के अपने ग्रंथों में व्यक्त की, वो थे मुंशी प्रेमचंद। उनके ही समकालीन थे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े कवि थे, छायावाद के त्वस्तंभी हैं। उनका महाकाव्य कामायनी आधुनिक भारत में और आधुनिक भारतीय भाषाओं में बहुत ऊंचा स्थान रखता है।
हमने उनके कुछ ग्रंथों को पढ़ा तो बड़ा आनंद आया। उनकी एक उपन्यास है तितली। उस तितली उपन्यास में उन्होंने पूरा लिखा है कि काशी शास्त्रार्थ में स्वामी दयानंद की विजय हुई थी। एक उसका एक पात्र बोलता है और स्वामी जी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया पंडितों ने। उसका एक पात्र ही ये बात को कहता है। तो इस बात को लोग उल्लिखित करते नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि काशी शास्त्रार्थ का क्या परिणाम रहा, क्या हुआ। ये केवल तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में ही नहीं, उसके बाद महाकवि जयशंकर प्रसाद के लिखे हुए ग्रंथ में भी सच्चाई सामने आती है। और एक बात और, काशी नरेश ने स्वामी जी के साथ जो सभा में दुर्व्यवहार किया वो तो किया, लेकिन बाद में उसकी आत्मा जो है अनुताप से पीड़ित होने लगी। था तो धर्म प्रवण व्यक्ति था। उसके मन में बराबर ही आया कि हमने एक सन्यासी के साथ बड़ा गलत व्यवहार किया। अब वो सन्यासी साधारण नहीं है, वो वेद का विद्वान है, तपस्वी है, योगी है। उस अनुताप से अंदर अंदर वो जलने लगे। और बाद में स्वामी जी कुल मिलाकर 7 बार काशी गए हैं। दूसरी बार तो नहीं, दूसरी बार तो शास्त्रार्थी हुआ था, लेकिन अगली बार जब स्वामी जी काशी गए तो उसने अपने मंत्री को, दीवान को भेजा कि महाराज आपको दर्शन करना चाहते हैं, आप महल में चलें। स्वामी जी के साथ बैठे हुए थे स्वामी जी के सहयोगी भी। उसको अब धीरे धीरे स्वामी जी के सहयोगी बन गए। जवाहर दास, अविनाशी लाल, साधु आदमी थे, विद्वान भी व्यक्ति। उन्होंने कहा मत जाइए, मना कर दिया। तो स्वामी जी को इच्छा तो थी जाने की, लेकिन जब उन्होंने बगल में कह दिया क्या जरूरत है जाने की, तो स्वामी जी उनकी बातों में आ गए। कहा ठीक है देखेंगे, मना कर। फिर दूसरी बार जब आए, चौथी या 5वीं बार जब भी आए, फिर उनका राजा का रथ लेकर के और उनका मंत्री उपस्थित हुआ सेवा में। फिर इन लोगों ने कहा मना कर दीजिए। स्वामी जी का नहीं, ये बात ठीक नहीं, हम सन्यासी, हमें किसी से वैर विरोध नहीं है, राजा बुला रहे हैं। तो गए, वो महाराज गए, स्वामी दयानंद जी गए और राजा ने उनको रजत सिंहासन पर बिठाया महल में और स्वयं नीचे बैठने लगे। स्वामी दयानंद का नहीं, नीचे बैठे और हाथ जोड़कर कहा यतिवर, हमसे बड़ा गलत व्यवहार हुआ है। हमारी सनातन परंपरा में मूर्ति पूजा हम करते चले आए हैं, उसको नहीं छोड़ पाए, लेकिन हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। चरणों में सर रख दिया और कहा हमें क्षमा कर, हमारा अपराध क्षमा हो। स्वामी जी ने कहा तुमने कोई अपराध नहीं किया है, हम सन्यासी, हम किसी के प्रति दुर्भावना हम रखते ही नहीं हैं, क्षमा की कोई बात ही नहीं है। स्वामी जी ने उस प्रकार उनका आतिथ्य स्वीकार किया। आते समय उन्होंने मनो मिठाइयाँ और क्या क्या स्वामी जी ने सब बंटवा दिया। तो ये इस बात की सूचना है कि स्वामी दयानंद के मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति उनका मनोमालिन्य नहीं रहता था। ये स्वामी जी की बात। दूसरी बात, जो स्वामी जी यहाँ से जब गए प्रयाग में, एक घटना वो बताना मुझे रह गया था। एक माधव बाबू चक्रवर्ती, ये महत्वपूर्ण घटना इसलिए बता रहा हूँ, वहाँ पढ़े लिखे एक सज्जन रहते थे, माधव बाबू चक्रवर्ती, बड़े अच्छे पदाधिकारी, सरकार के मुलाजिम थे, बाद में रिटायर हो गए थे, तार्किक बहुत थे। और तार्किकता के कारण उन्होंने अपने हिंदू धर्म को त्याग दिया और उनका झुकाव जो है मुस्लिम धर्म की ओर होने लगा था। और वहाँ पर बहुत ऐसे युवक भी थे जो ईसाई धर्म होने को स्वीकार करने को तैयार थे। युवकों की बड़ी संख्या थी और युवकों के अंदर जो धर्म संबंधी समस्याएं आती थी, धार्मिक जो प्रश्न उठते थे, उसका जवाब हिंदू धर्म के पंडे पुजारी नहीं दे रहे। ये घटना हर जगह थी, लाहौर में भी थी, बंबई में भी थी, प्रयाग में भी थी, कलकत्ता में भी थी। स्वामी जी के जीवन में आगे आप देखेंगे बड़ी संख्या में युवक उनके पास आए और उन्होंने वे प्रश्न किए जिन प्रश्नों का उत्तर पंडित पुजारी नहीं दे पा रहे और जिसकी ओर प्रभावित कर लेते थे ईसाई लोग, पादरी लोग और मौलवी लोग। स्वामी दयानंद ने उन बहुत संख्या में प्रयाग में भी युवकों को ईसाई धर्म स्वीकार करने से बचाया और कलकत्ता में भी बचाया, लाहौर में भी बचाया, बंबई में, जहां भी गए। ये युवकों की आज हमारे युवा अध्यक्ष हैं। एक बात ध्यान रखिए, युवकों के अंदर एक चीज प्रवृत्ति होती है जीवन चरित्र पढ़ने की। लाला लाजपत राय ने गैरिबाल्डी की जीवनी लिखी थी, जो बहुत बड़ा इटली का क्रांतिकारी था। इसी प्रकार उन्होंने उनकी जीवनी लिखी, शिवाजी की जीवनी लिखी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जीवनी लिखी और स्वामी दयानंद की जीवनी भी लाला लाजपत राय ने लिखी। तो मैं युवकों से यही कहना चाहूँगा कि जीवनी साहित्य पढ़ने का जो विशेष रुचि होती है, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा है
कि कलाम साहब जब भारत के राष्ट्रपति हुए और उन्होंने अपने विद्वत्ता से, अपने तेज से, अपने राष्ट्र सेवा से बहुत देश की सेवा की। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी जगह जगह साइंस के, विज्ञान के संस्थानों में गए और युवकों को प्रेरित किया। और उनका देहांत भी एक ऐसी जगह हुआ भाषण देते जहां वो युवकों के बीच में विज्ञान पर प्रवचन देने गए थे। तो उनकी जीवनियां बहुत पढ़ी गई कि कैसे आदमी को आगे बढ़ना। ये बहुत अच्छी बात हुई कि कलाम साहब हमारे माननीय राष्ट्रपति के जीवनी से प्रभावित हुए युवक। मैं युवकों को कहना चाहूँगा और जो युवक यहाँ हैं, जो युवतियाँ हैं, उनसे कहूँगा कि आप एक काम और करिए कि स्वामी दयानंद की जीवनी जिस भाषा में युवक पढ़ना चाहें, अंग्रेजी में पढ़ना चाहें तो अंग्रेजी में, हिंदी में पढ़ना चाहें तो हिंदी में, छोटी जीवनियाँ भी हैं। 32 पेज से लेकर 16 पेज से लेकर के 150, 200, 250, 1000, एक एक हजार पृष्ठों तक की जीवनियाँ हैं और भी बड़ी बड़ी जीवनियाँ हैं। रुचि देखकर आप अपने युवक मित्रों को स्वामी दयानंद का जीवन चरित्र दीजिए। वो निश्चित ही पढ़ेंगे तो स्वामी दयानंद के व्यक्तित्व से, उनके जीवन से परिचित होंगे और जरूर कोई ना कोई प्रेरणा मिलेगी। तो ये स्वामी दयानंद ने वहाँ काम किया था। तो माधव चंद्र चक्रवर्ती जो थे वो, उनको इतना घमंड हो गया था, अहंकार हो गया था कि उन्होंने 101 प्रश्न बनाए थे हिंदू धर्म के ऊपर, हिंदू धर्म की मान्यताओं पर, वेद पर, शास्त्र पर, पुनर्जन्म पर, परलोक पर, ईश्वर की उपासना पद्धति पर, कुल मिलाकर उन्होंने राम और कृष्ण पर 101 प्रश्न बनाए थे। और जो भी मेला में आता, प्रयाग के कुंभ मेला में या जो भी प्रयाग तीर्थ है, कोई न कोई साधु, कोई न कोई महात्मा, कोई न पंडित आता ही रहता, उनकी सेवा में पहुंच जाते और प्रश्न करने लगते। कोई भी व्यक्ति उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता था और संतुष्ट करने का तो सवाल ही नहीं था। यहाँ तक कि मेले में महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर आए हुए थे, जो रविन्द्रनाथ ठाकुर के पिता थे और ब्राह्म समाज के नियामक थे राजा राम मोहन राय के बाद। तो बड़ी आशा से उनके पास भी पहुंचे कि ये तो हमारे उत्तर देंगे, क्योंकि आधुनिक हैं ये, और ब्राह्म समाज युवकों की बात करता है। आधुनिक जो लहर देश में विदेश में चली हुई है उससे बारे में सोचता है, जानता है, समझता है। लेकिन देवेंद्र नाथ ठाकुर भी उनको संतुष्ट नहीं कर सके। अब जब स्वामी दयानंद पहुंचे तो बड़े गर्व से स्वामी जी की सेवा में पहुंचे और 101 प्रश्न को एक एक करके पूछना शुरू किया। अब उसकी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि ये सन्यासी जो बिल्कुल यतिवर है, शरीर पे उस समय उन्होंने वस्त्र भी धारण करना नहीं शुरू किया था, वस्त्र तो धारण कलकत्ता के बाद किया उन्होंने। और एक एक करके जब 23-24 प्रश्नों का उत्तर स्वामी जी सटीक रूप से दे दिया और उनको तृप्ति भी हो गई, तब आगे के प्रश्न वो भूल गए और उनके चरणों में माथा अपना रख दिया। फिर उसने कहा, स्वामी जी मैं तो बहुत पाप कर चुका, नास्तिकता में आकर, अपने प्रश्नों के उत्तर न पाकर, अहंकार में आकर, कोई ऐसी बुराई नहीं है जो मैं नहीं किया। मैं शराब पीने लगा हूं, मांस खाने लगा हूं, मैंने एक वेश्या रखी हुई है, अब तो मेरी आत्मा कांप रही है, मेरा क्या होगा, कैसे मेरा उद्धार होगा। स्वामी जी ने कहा, पहली बात, जब तुम्हारी आत्मा इन प्रश्नों से संतुष्ट है और तुम हृदय से प्रायश्चित कर रहे हो, तो आज ही संकल्प करो कि मद्य नहीं पियोगे, मांस नहीं खाओगे, जिस वेश्या को तुमने रखा है उसको हटा दोगे और जीवन पवित्र बिताओगे। प्रातः काल 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, यौगिक क्रिया करो। वो इतना प्रभावित हो गया कि मद्य मांस तो छोड़ ही दिया, वेश्या को भगा ही दिया, स्वामी जी के साथ ही रहने लगा और स्वर 4 बजे उठ करके उस सब स्वामी जी का नकल करने लगा। स्वामी जी ने कहा, स्वामी जी हमें आलस्य बहुत आता है, और सही बात है, स्वामी जी तो रोज 4 बजे भोर में उठने वाले, 3 बजे, और ये व्यक्ति सारा दुष्कर्मों में लगा हुआ व्यक्ति। तो स्वामी जी ने कहा, ये काम कर, मैं जब योगाभ्यास के लिए बाहर निकल जाता हूं तो तू स्नान ध्यान करके संध्या करके तू खड़ा रह और खड़े खड़े गायत्री का जप कर। बैठने में करोगे तो शायद बहुत लोग हमने देखा है संध्या करते करते सो जाते हैं और उस समय अच्छी नींद आती है। ये बात ये जान लीजिए, जैसे आप कोई प्रवचन सुनने लगिए तो प्रवचन में खूब नींद आती, अरे बहुत लोग सो जाते हैं तो लोग कहते हैं सो रहा है, जगाइए, हमने जगा क्या, उसको आनंद आ रहा है, सोने में जो आनंद है वो जगने में क्या है। प्रवचन की कृपा है कि उसको नींद आ गई।
अब कोई सिनेमा देखते समय कोई सोता है? अब तो लोग अपने घरों में देखते हैं, पहले लोग जाकर पिक्चर हॉल में देखते थे तो शायद ही कोई सोता हो, जितना भी थक कर जाए सिनेमा वो। तो जो उत्तेजक दृश्य है, जो श्रृंगारिक दृश्य है, जो विलासिता के दृश्य है, वहां आदमी नहीं सोता। जब ब्रह्म का आनंद प्रवचन हो रहा है तो सो जाता। तो स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं, तू खड़े होकर गायत्री का जप कर और 1000 गायत्री का जप प्रतिदिन कर, क्योंकि तुमने बहुत पाप किए हैं। स्वामी लिखे हैं दुष्कृत कर्मों का मनोमालिन्य दूर हो जाता है गायत्री मंत्र के जप करने से। बड़ी ऊंची बात है। और कहते हैं कि प्रतिदिन 1000 गायत्री मंत्र का जो व्यक्ति जप करेगा वो पूर्व दुष्कृत जो होंगे उसका मालिन्य खत्म होगा, मालिन्य धीरे धीरे उसकी आगे उसकी सच्चा प्रायश्चित हो जाएगा, आगे कर्मों में चलेगा। तो ये घटना बहुत हमें रोचक लगती है और मुझे मौका मिलता है तो मैं बताता हूं। और यही नहीं, ये माधव बाबू के एक रिश्तेदार थे और मित्र थे, बड़े सुहृत थे। वो थे ग्वालियर में, उनका नाम था शरद चंद्र चक्रवर्ती। उन्होंने उनको चिट्ठी लिख दी। जब स्वामी जी प्रयाग से चले गए तो उन्होंने चिट्ठी लिख दी कि मैं आपके यहाँ आ रहा हूं। और वो व्यक्ति शरद चंद्र चक्रवर्ती जो था ब्राह्मण समाज को मानने वाला था, नियम से, फिर भी ब्राह्मण समाज का जो भी नियम है उसको पालन करने वाला था। और वो जानता था कि मेरा ये मित्र है, रिश्तेदार है, ये शराब भी पीता है, मांस भी खाता है, कोई जीवन में सत्कर्म नहीं है। वो बड़ा घबराया कि आदमी हमारे घर में आएगा, रहेगा क्या, हमारे घर के बच्चे सोचेंगे, पत्नी क्या सोचेगी, परिवार क्या सोचेगा, ये अजीब आदमी। लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया कि चिट्ठी लिख के मना करे कि तुम मेरे यहां मत आओ। यही उधेड़ बुन में रहा तब तक ये पहुंच गया। अब ऐसे आदमी अनिच्छित व्यक्ति पहुंच जाता है तो आदमी की औपचारिकता में ही क्या करे बेचारा। लेकिन उसको आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि रात में ये सोए और सुबह उठ के देखते हैं कि देखे चाय वो मांगेंगे, पता नहीं क्या करेंगे, तब तक देख रहे हैं नहा धोकर खड़े होकर गायत्री जप कर। तो उसको कई चमत्कार, ये पूरब सूरज पश्चिम से कैसे उदय हो गया। तो जब वो सद्या कर चुके, गायत्री मंत्र जप कर चुके, तब उन्होंने बड़े विनीत भाव से पूछा कि माधव बाबू ये क्या देख रहे हैं। तो कहा सब ऋषि दयानंद का चमत्कार है। फिर ऋषि दयानंद की सारी बातें बताई। शरद चंद्र चक्रवर्ती ने कहा हाँ बहुत अच्छा हुआ कि आप पाप पंख से निकल गए, आप अपने मूल धर्म पर रह गए। तो ये बात हमें स्वामी जी की बहुत महत्वपूर्ण लगती है, इसलिए मैंने ये बात आपके बीच में बताने की कोशिश की है। कलकत्ता में एक बात और हुई थी कि बाबू केशव चंद्र सेन जो थे बार बार मिलते रहते थे। उन्होंने कहा स्वामी जी आप बहुत जोर देते हैं वेदों के ऊपर, यदि ऐसा ही जोर इस्लाम के लोग भी कुरान पर देते हैं और पादरी लोग, ईसाई लोग बाइबिल पर देते हैं, तो क्यों हम पक्षपात करें। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि वेदों को भी कुछ ले लें, कुछ बाइबिल के अच्छे उपदेशों को ले लें, कुछ कुरान का ले लें। अब ब्राह्मण धर्म लगभग ऐसे ही हो गया था, ब्राह्मण धर्म ने ब्राह्मण समाज। तो स्वामी जी का नहीं, स्वामी जी ने विस्तार से उनको समझाया कि बाइबिल में ये त्रुटियां हैं, कुरान में ये भी त्रुटियां हैं। इसे पता लगता है कि स्वामी जी जहां भारतीय हिंदू धर्म शास्त्रों का अध्ययन पूरा कर चुके थे, वहां उन्होंने विधिवत कुरान और बाइबिल के बारे में भी पूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी कलकत्ता जाने से पहले। और विस्तार से उन्होंने वेदों पर कहा कि वेद में कहीं भी भ्रांति युक्त कोई बात नहीं है। केशव बाबू ने वेदों के बारे में जो सुन रखा था वो सब शंकाएं रखने लगे। स्वामी जी ने एक एक करके उनका उत्तर देना प्रारंभ किया। केशव बाबू हतप्रभ रह गए। केशव बाबू का जो पुराना जीवन है वो क्राइस्ट से बहुत प्रभावित है, बड़ा ऐतिहासिक भाषण माना जाता है। कुछ बड़े जो वक्ता होते हैं, जो बहुत अंतरराष्ट्रीय कोटि के बहुत बड़े वक्ता कुछ लोग होते हैं जिनके कुछ भाषण बड़े मार्के के माने जाते हैं, ऐतिहासिक भाषण माने जाते हैं। जैसे विवेकानंद जी का शिकागो में दिया गया भाषण, ऐसे ही कलकत्ता के हॉल में क्राइस्ट पर भाषण दिया था बाबू केशव चंद्र सेन ने। सारी दुनिया में उसकी चर्चा थी, क्या भाषण दिया। साहित्यिक अंग्रेजी में क्राइस्ट के जीवन पर, क्राइस्ट के देन पर ऐसा भाषण था कि सारी दुनिया के ईसाई खुश थे। लेकिन स्वामी दयानंद के प्रभाव का असर पड़ता है। स्वामी दयानंद के बाद 1873 के बाद केशव बाबू ने कोई ईसाइयों पर कोई भाषण नहीं दिया। धीरे धीरे उनकी रुचि योग की ओर भी होने लगी। इसको लक्ष्य किया है बाद के लोगों ने और लिखा है कि केशव बाबू में जो परिवर्तन आया ये स्वामी दयानंद का कमाल था। और आगे चल के तो वो स्वामी दयानंद का
भेंट न हो पाने के कारण वो रामकृष्ण परमहंस के भी बहुत निकट चले गए। मतलब जितनी आधुनिकता और जितनी विदेशी प्रवृत्ति केशव बाबू में आई थी, उतने ही ज्यादा वो प्राचीन परंपरा में चले गए, चलते चलते बिल्कुल पौराणिकता की ओर भी चले गए। ये अलग बात है। लेकिन केशव बाबू ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात स्वामी से कही कि स्वामी जी, कितना ही अच्छा होता यदि आप अंग्रेजी के वक्ता होते, अंग्रेजी के जानकार होते, तो मैं यूरोप जाते रहते थे, इंग्लैंड। मेरी यूरोप की यात्रा में आपसे बड़ा सहायक कोई नहीं होता। आपके वैदुष्य, आपके व्यक्तित्व, आपकी भाषण को सुनकर अंग्रेज लोग चमत्कृत हो जाते। स्वामी जी ने कहा कि विदेश की बात छोड़ो, अपने देश में इतना अंधकार फैला हुआ है, बिल्कुल धर्म से च्युत हो गए हैं लोग। वेदों के धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अंधविश्वास, रूढ़ियों और पाखंडों में फंसे हुए लोग हैं। जब तक मैं अपने देशवासियों को अपने असली वैदिक धर्म से परिचित न करा लूं, तब तक विदेश जाने का कोई मुझे औचित्य समझ में आता नहीं है। और यही नहीं, इस बात का मुझको शौक है कि आप अंग्रेजी भाषा में व्याख्यान देते हो। केशव बाबू ने कहा तो था स्वामी दयानंद को कि आप हिंदी भाषा का प्रयोग कीजिए, लेकिन आप ये भी देखिएगा कि केशव बाबू ने स्वयं अपने जीवन में कोई हिंदी में भाषण नहीं दिया। उनका हिंदी में लिखा हुआ कुछ मिलता ही नहीं। और हिंदी भाषा को लेकर आप अध्ययन करें तो तिलक ने भी कुछ नहीं लिखा, मराठी में लिखा। गांधी जी ने जरूर कुछ हिंदी में लिखे, लेकिन गुजराती में ही उन्होंने और चीजें बहुत लिखी। स्वामी दयानंद अकेले ऐसे महापुरुष हैं अपने समकालीन और बाद के लोगों में कि जो गुजरात में पैदा होते हुए भी गुजराती में 2 पृष्ठ भी नहीं लिखा। ये स्वामी दयानंद का वैशिष्ट्य है। जो कुछ लिखा है संस्कृत में लिखा है अथवा हिंदी में लिखा। तो स्वामी दयानंद ने कहा, बड़े शौक की बात है कि आप भारतवासियों में उस भाषा में प्रवचन देते हो जो भाषा भारत की नहीं है। ये 2 महापुरुषों की ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं मैंने आपके बीच में रख दी है। कलकत्ता, अब मैं थोड़ा सा संक्षेप करूंगा, लेकिन इसके बावजूद भी मैं जो घटना बताऊंगा उसको इस ढंग से करूंगा कि जिसका उसका प्रभाव, अन्विति पूरी होनी चाहिए। स्वामी जी कलकत्ता से हुगली, भागलपुर होते हुए फर्रुखाबाद आए। फर्रुखाबाद वो जगह था, कुछ इलाके ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जिसने स्वामी जी का बड़ा स्वागत किया। उसमें मेरठ भी एक है। मेरठ में तो स्वामी जी 9 बार आए हैं। और दूसरा स्थान फर्रुखाबाद का भी है, बरेली का भी है और मुरादाबाद का भी है। तो स्वामी जी फर्रुखाबाद आए थे और फर्रुखाबाद में मैंने पहले बताया था कि एक सेठ जी जो देवालय बनाना चाहते थे, स्वामी जी की बात से प्रभावित होकर वो पैसा लगाकर उन्होंने संस्कृत पाठशाला खोल दी थी। तो स्वामी जी ने उस पाठशाला का निरीक्षण किया और 25 दिसंबर 1873 के दिन अलीगढ़ पहुंचे और महाराजा जय कृष्ण दास उस समय वहीं थे। उनके घर पर ही उन्होंने अपना आसन जमाया। अलीगढ़ से होते हुए स्वामी जी मथुरा पहुंचे, जो एक प्रकार से मथुरा वैष्णवों की राजधानी थी और मथुरा स्वामी जी का वो स्थल भी था जहां उन्होंने गुरु से शिक्षा पाई थी। अब स्वामी ने सोचा कि ये वैष्णव धर्म का जो गढ़ है मथुरा, लला लली की लीला करने वाला श्रृंगारिक प्रवेश धर्म के क्षेत्र में स्वामी जी ने मथुरा में रह करके खूब वैष्णव मत का खंडन किया और वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा की। शास्त्रार्थ के लिए पंडितों को ललकारा, कौन आता? स्वामी बिरजानंद के तो पांडित से परिचित थे ही मथुरा वाले, और इनके इस दिव्य और तेजस्वी शिष्य के सामने कोई टिका नहीं। अंत में लोगों ने रंगाचारी को कहा, जो वृंदावन में रहते थे, कि भाई वैष्णव धर्म की प्रतिष्ठा दांव पर है, अब आपको शास्त्रार्थ करना ही पड़ेगा। अब बेचारे वो लिखा है कि वो ये बात सुन करके अपने शिष्यों के द्वारा भी जब प्रेरित किए जाने लगे शास्त्रार्थ के लिए, तो ये सुन करके इतना उनको टेंशन हुआ कि वो बीमार पड़ गए। रंगाचार्य, जिनके हजारों शिष्य थे और लाखों रुपए की उनकी दक्षिणाएं आती थी। एक पंडित ने तो कितना पैसा खर्च करके एक सेठ जी ने उनको मंदिर ही बना दिया था 45 लाख का। तो रंगाचार्य बहुत परेशान हुए, लेकिन स्वामी जी वृंदावन भी पहुंच गए मथुरा से। ब्रह्मोत्सव में वहां हजारों लोग एकत्र होते, तो स्वामी जी ने बड़ी निर्भीकता से मूर्ति पूजा, तिलक, छाप, चक्रांकित और ये श्रृंगारिक गोपियों की लीलाओं का खंडन किया। संध्या का प्रचार किया, गायत्री मंत्र का प्रचार किया, ओम के जप की बात कही, वेद के पढ़ने पढ़ाने की बात कही और पातंजल योग के द्वारा ही उपासना करने का उपदेश दिया। तो इस प्रकार वृंदावन में
कोई रंगाचारी महोदय आए नहीं। फिर वहां से प्रवचन देकर स्वामी जी मथुरा आ गए। मथुरा से चलते हुए स्वामी जी मिर्जापुर पहुंचे, बनारस पहुंचे, और बनारस के बाद फिर स्वामी जी प्रयाग पहुंचते हैं। एक राय बहादुर पंडित सुंदरलाल का नाम आता है स्वामी दयानंद के जीवन में। वो स्वामी जी से बहुत प्रभावित हुए। एक सुंदरलाल दूसरे भी हैं कांग्रेस में, आगे चलकर सुंदरलाल, पंडित सुंदरलाल भी, ये दो नाम है, दोनों अलग अलग हैं। एक सुंदरलाल जो कांग्रेसी सुंदरलाल थे वो अलग है, उनको इतिहास पर और कांग्रेस पर बड़ा काम किया देश की आज़ादी के लिए। कि ये राय बहादुर पंडित सुंदरलाल स्वामी जी के विशेष भक्त बन गए और सत्संग में हमेशा आने लगे। और ईसाइयों से प्रभावित होने वाले सुंदरलाल स्वामी दयानंद के प्रवचन से वो ईसाइयत की ओर झुकाव उनका खत्म हो गया और स्वामी जी का सत्यार्थ प्रकाश का लेखन कार्य चल रहा था। और इस प्रकार स्वामी जी की यात्रा चलती जाती है। एक बार की बात है कि पंडित सुंदरलाल जी, स्वामी जी और सब लोग, कुछ लोग बैठे हुए थे। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो योगी व्यक्ति होता है, सच्चा योगी, वो मतलब लौकिक जीवन के लिए या आम जनजीवन से संबंधित विषयों को जानने की ज्यादा चेष्टा नहीं करता, क्योंकि उसकी परमार्थ में ही प्रीति होती है। लेकिन कभी कभी मौज में आकर के यदि वो चाहे, स्वामी जी के जीवन चरित्र से पता लगता है कि कुछ परोक्ष में होने वाली घटनाओं को या कुछ देर बाद, कुछ दिनों बाद होने वाली घटनाओं को योग विद्या के चमत्कार से जान सकता है। तो वहां एक घटना आती है जो बिल्कुल सही है कि स्वामी जी बैठे हुए थे और स्वामी जी ने एक दृष्टि डाली तो उन्हें लगा वो एक घटना घटने वाली है। वो आदमी चल चुका था, स्वामी जी देख नहीं रहे हैं, चल चुका है। लेकिन उन्होंने कहा, स्वामी जी हंसे और बैठे हुए लोगों से कहा, पंडित सुंदरलाल से भी कहा कि अभी आप लोग बैठो, देखो एक घटना घटने वाली। और क्या घटना घटने वाली? स्वामी जी का बस अभी आओ, एक कौतुक दिखाई देगा। और कौतुक क्या दिखाई दिया? एक ब्राह्मण आ गया मिठाई लिए और सामने रख दी और मिठाई के निकाल के कहा, स्वामी जी लीजिए आप। तो स्वामी जी यही कौतुक दिखाना चाहते थे। तो स्वामी जी का ठीक है मैं लेता हूँ। स्वामी ने उस मिठाई के डिब्बे में से वो मिठाई रख दिया स्वामी जी के भेंट पे, और स्वामी ने उसी में से एक मिठाई उठाई, कहा ये तुम लो पहले। अब ये सोचना कि पहले तुम लो, अब वो कांपने लगा, क्योंकि मिठाई नहीं थी, विष मिश्रित मिठाई थी, विष मिले हुए मिठाई। छटपटाने लगा, वो कांपने लगा, नहीं 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 स्वामी क्यों, क्या बात है, तुम लो पहले। पर लोगों को शक हो गया। स्वामी जी ने कहा, स्वामी जी से पूछा क्या बात है? स्वामी जी ने कहा कि इसमें विष मिला हुआ है। अब स्वामी जी की बात की परीक्षा के लिए एक सज्जन तुरंत, स्वामी से पूछा भी नहीं, उससे भी पूछा नहीं, तुरंत मिठाई लिया और वही एक बगल में कुत्ता था उसको दे दिया। कुत्ता खा गया। कुत्ता थोड़ी देर में छटपटाने लगा और कुत्ता मर गया। स्वामी जी कुत्ते को मरना नहीं चाहते थे, लेकिन वो व्यक्ति को स्वामी जी की परीक्षा लेनी थी। तो ये घटना भी स्वामी जी के यौगिक जीवन का एक दृष्टिपात है। एक बार और हुआ था, कैसे कई घटनाएं कुछ कुछ आ जाती हैं। एक सज्जन आ रहे थे और वहां कुछ नहीं थी, जैसे इस समय का मौसम ऐसा ही था, और जो व्यक्ति आ रहे थे दूर से, वो स्वामी जी देख लिया वो हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन रास्ते में खूब बारिश हुई, बेचारा भीग गया। तो स्वामी जी ने कह दिया, देखो एक सज्जन आ रहे हैं, वो भीग गए हैं। तो कहाँ कहाँ भीग गए? स्वामी जी पानी तो बरस नहीं रहा। तो कहा जहां से आ रहा है वहां बरस रहा है, और आया बाद में। तो ऐसी कुछ घटनाएं मिलती हैं, लेकिन स्वामी जी इस चीज को ज्यादा प्रचारित प्रसारित करना नहीं चाहते। कई लोगों ने कहा भी, कर्नल अलकाट मैडम बलवस्की ने भी कहा कि आप योग विद्या का चमत्कार दिखाइए। तो स्वामी जी कहने कहा, जो चमत्कार दिखाते हैं वो योगी नहीं होते, ये भी जान ली। और स्वामी जी देख चुके थे कि एक योगी जो था रात भर चिल्लाता रहता था, बात करता रहता था। मैंने बताया था अपने पूर्व के कथा प्रसंगों में। तो स्वामी जी इस कहते थे ये योग विद्या का ये काम नहीं है। ऐसे ही है जैसे कोई एक आदमी ने कहा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस से कहा था कि स्वामी जी योग विद्या से तो बहुत चमत्कार हो जाता है। वैसे रामकृष्ण परमहंस की एक बात मुझे अच्छी लगी थी। तो उन्होंने कहा क्या चमत्कार हो जाता है? तो उन्होंने कहा ये चमत्कार हो जाता है कि आदमी बिना नौका के नदी में पानी पर पैर रख के चला जाता है, ऊपर ऊपर जैसे नौका चलती है वैसे चला जाता। तो उन्होंने उत्तर दिया दूसरे ढंग का उत्तर दिया। हम तो होते, चाहे और कोई होता तो कह रहे गप है, तो हो ही नहीं सकता।
और बात भी सही है, हो ही नहीं सकता, चाहे कितना बड़ा योगी हो जाए। थोड़े सृष्टि क्रम के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकता योगी। ये मत समझिए कि सृष्टि प्रत्यक्षादि प्रमाण जो होते हैं, साइंस के जो नियम है, उसके विरुद्ध कोई योगी काम कर लेगा। वो तो उन्होंने देख लिया कि आ रहा है पानी में बरस गया, वो अलग बात, चल ही चुका था। लेकिन ऐसा नहीं कर, लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने उत्तर दिया, वो कमाल का उत्तर दिया, वो बड़ा अच्छा लगता है। उन्होंने कहा अच्छा ये बता, उस नदी को पार करने में, नौका से जाने में कितना पैसा लगता है? तो किसी ने 2 आना। तो कहा उस बेवकूफ ने इतनी लंबी योगाभ्यास किया, 2 आने का काम किया। यदि ये पैदल पे उस पर चल के भी चला जाए, इतनी लंबी तपस्या योग साधना का यही परिणाम है जो 2 आने नौका में पार कर लेता है। तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए। जो योगी लोग चमत्कार की बात करते हैं और थियोसॉफिकल सोसाइटी से विच्छेद ही इसी बात पर हुआ, वो आगे आएगी, लेकिन चलिए मैं पहले ही बता देता हूं। थियोसॉफिकल सोसाइटी के कर्नल अलकाट, मैडम ब्लेवात्स्की, जहां के रहने वाले थे, वहां उनकी बड़ी बदनामी हो चुकी थी, बहुत परेशान थे, खाने तक को लाले पड़ गए थे। तब उन्होंने स्वामी दयानंद का यश सुना और चिट्ठी लिखी अंग्रेजी में कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं और मैं भारत आना चाहता हूं। स्वामी ने कहा आइए, स्वागत है, आए, शिष्य बने, स्वामी के साथ जहां जहां स्वामी जाए वहां जाते भी रहे। रुड़की में भेंट हुई, मेरठ में तो रहे ही, मुंबई तक गए। और धीरे धीरे उनको लगा कि भारत तो बड़े भोले भाले लोगों का देश है, यहाँ स्वामी जी के शिष्य बनने से क्या फायदा है, यहाँ अपनी भी कुछ पंथ चला लो। तो गुरडम चलाने में कुछ नई नई बातें जोड़ने लगे कि हमको योग से चमत्कार होता है, हमारी आत्मा में हिमालय की योगियों की आत्मा आ जाती है, हम चमत्कार दिखा सकते हैं। कुछ चेले इनके कहने में भी आ गए। एक जगह तक एक चेले ने कह दिया कि ये इनका मैडम ब्लेवात्स्की का, और कि देखो भाई मैं थियोसॉफिकल सोसाइटी का सभ्य हूं, मेरे अंदर चमत्कार आ गया है, ये मेरी उंगली है, कोई चाहे तो काट दे, कोई काट दे मेरी उंगली को, मेरी उंगली कटेगी नहीं। अब सारी सभा में सन्नाटा छप गया, और कौन काटे उंगली? भाई उंगली कोई कहे काट दो तो काटना भी तो कोई लोग नहीं चाहते, लेकिन बार बार दोहराने लगा कि कोई आदमी मेरी उंगली काट कर देख ले, कटेगी नहीं, और कटेगी तो जुड़ जाएगी। तो हिंदू लोग तो चुप रह गए। एक सिख जी खड़े हो गए, सरदार जी, कई बड़ा बदमाश है, कह रहा है आओ काटता हूं, आया जाके काट दिया। सच्ची घट, अब काट दिया, अब लगे चेले छटपटाने, अब जुड़ना क्या था? वो ऐसी लीला लोग रचते हैं जिसे लोग, कोई जो उंगली नहीं जुड़ी, वो उंगली कटी गई, खून बहते ही गया, बड़ी मुश्किल से उनकी प्राण रक्षा हुई, खून रोका गया, और वो राम राम चिल्लाते चिल्लाते। तो ऐसे लीलाओं में लोग फंस जाते हैं। तो स्वामी जी ने ये सब खत्म किया। और आगे का जो आप लोगों को लग सकता है कि जो कथा का प्रसंग बहुत सारा आपने सुना है, उसमें आपको एक बात लग सकती है कि हिंदुओं के पौराणिकों के शास्त्रार्थ की बात ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वामी जी ने जितने शास्त्रार्थ, चूंकि हिंदुओं के बीच रहते थे, हिंदुओं की आबादी हिंदुस्तान में बहुत ही, अधिकतम शास्त्रार्थ उनको करने पड़े पौराणिक पंडितों से। लेकिन स्वामी जी एक ऐसे सेनापति थे जिन्होंने भारत की दुर्वस्था का कारण जान चुके थे। आगे चलकर लिखा है जीवनी लेखकों ने, उसको मैं थोड़ा प्रकाश डाल के प्रातःकाल का प्रवचन समाप्त करूंगा, कि स्वामी ने देखा कि ये वो जो हिंदू को एक फसल समझ रहे हैं, जैसे किसान फसल को काटता है, ऐसे ही हिंदुओं को फसल के समान ईसाई और मुसलमान काट रहे हैं। और बड़ी संख्या में यहाँ के लोगों को ईसाई और मुसलमान धर्म में दीक्षित कर रहे हैं। 32 करोड़ की आबादी थी स्वामी जी के समय में हिंदुस्तान की, और उस हिंदुस्तान में पाकिस्तान भी था, उस हिंदुस्तान में बांग्लादेश भी था आज का, और उस हिंदुस्तान में बर्मा भी था, जिसको आज म्यांमार बोलते हैं। उस 32 करोड़ में स्वामी दयानंद के समय 10 करोड़ व्यक्ति मुस्लिम और ईसाई हो चुके थे। स्वामी दयानंद के दिव्य दृष्टि ने देखा कि जिस गति से हिंदू मुसलमान हो रहे हैं और ईसाई हो रहे हैं, यदि यही स्थिति रही तो अगले 50-100 वर्षों में हिंदू समाज अल्पसंख्यक हो जाएगा। तो स्वामी दयानंद ने अपना तोप का गोला ईसाइयों और मुसलमानों पर बरसाना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के अंदर जिन बुराइयों को लेकर तुम आक्रमण करते हो, हिंदू धर्म के नेता सोए पड़े हैं, वो तुम्हारे ग्रंथों को नहीं पढ़ते, वो तुम्हारे ग्रंथों को मैंने पढ़ा है। और बाइबल की और तमाम उनके ग्रंथों को स्वामी जी ने आधार बनाकर ईसाइयों को चैलेंज करना शुरू किया। जगह जगह ईसाइयों से शास्त्रार्थ हुए,
मुसलमानों की पुस्तकों को पढ़कर मुसलमानों को, मौलवियों को चैलेंज किया, जगह जगह शास्त्रार्थ होने लगे। इस पर जीवनीकारों ने लिखा है कि क्या स्वामी दयानंद ने ईसाइयों और मुसलमानों से शास्त्रार्थ किए, उसके पीछे क्या कारण है। क्योंकि मार्क्सवादियों ने, कुछ मार्क्सवादी और कुछ बौद्ध आज के लोग आक्षेप करते हैं कि स्वामी दयानंद जो थे वो प्रतिक्रियावादी थे, प्रतिगामीवादी थे, और आरएसएस जो चाहता है, आरएस का जो सपना है, उसको स्वामी दयानंद एक प्रकार से उसी को प्रादुर्भूत या उसकी सूत्रधार, उसका सूत्रपात दयानंद नहीं कर दिया था, और पक्षपात में आकर के ईसाइयों और मुसलमानों का उन्होंने विरोध शुरू किया था। ये बात सिरे से झूठ है, गलत है। स्वामी दयानंद का ईसाइयों और मुसलमानों से शास्त्रार्थ और शास्त्रार्थ की परंपरा चलाना, इसके दो कारण थे। एक तो स्वामी जी को राष्ट्र प्रेम था, स्वामी जी को अपने पुराने ऋषियों पर अभिमान था। उनको इस बात की बड़ी पीड़ा थी कि जिस ऋषियों के देश में हमारा जन्म हुआ है, जिन ऋषियों पर वेद आए हैं और जिन ऋषियों ने हजारों लाखों वर्षों तक वेद और वैदिक धर्म का प्रचार किया है, आज उनकी संतति ईसाइयों के भेड़े में और मुसलमानों के घेरे में चले जा रहे हैं। इसकी स्वामी दयानंद को पीड़ा थी, और यह पीड़ा होना कोई गलत बात नहीं है, ये पीड़ा होनी चाहिए थी। दुख की बात की कि यह पीड़ा केवल दयानंद को थी। तो इसलिए स्वामी दयानंद ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए यदि ईसाइयत और मुसलमान पर आक्रमण किया तो इसमें कोई मुंह छिपाने वाली बात नहीं है, गौरव बढ़ाने वाली बात है, गौरव घटाने वाली बात नहीं है। एक दूसरा पहलू भी था जिसकी ओर हमारे धनपति पांडे और आधुनिक बीपी वर्मा, बड़े भारत के ऐसे चिंतकों ने इस बात पर बल दिया। ये आरोप लगाते हैं विदेशी लोग, प्रोफेसर जॉर्डन्स और लेवलिन, जो विदेशी लेखक हैं जिन्होंने स्वामी दयानंद पर लेखन किया है, वो स्वामी दयानंद को पक्षपात का आरोप लगाते हैं। ये आरोप गलत है। लेकिन भारत के चिंतकों में चाहे योगीराज अरविंद घोष हो, चाहे बीपी वर्मा हो, चाहे प्रोफेसर धनपति पांडे हो, चाहे बीके सिंह हो, ये भारतीय चिंतकों ने, बड़ी तिलक भी हैं, लाजपत राय हैं, इन लोगों ने चिंतन किया कि स्वामी दयानंद का जो युद्ध था उसके दो धाराएं थी। एक धारा तो ये थी भारत राष्ट्र के प्रति प्रेम, ऋषियों की संतानों को बचाने का उद्देश्य, लेकिन दूसरी धारा एक और भी थी। स्वामी जी चाहते थे कि ऐसा नहीं कि ईसाई और इस्लाम के लोग अपने धर्म का प्रचार करके कोई शांति प्राप्त कर रहे हैं। स्वामी जी का कहना था कि वो अपने धर्म में खुद ही गलत बातों का प्रचार कर रहे हैं, अंधविश्वासों का प्रचार कर रहे हैं, पाखंडों का प्रचार कर रहे हैं। इससे उनका भी उद्धार नहीं होगा। उनका भी उद्धार तभी होगा जो वैदिक धर्म के शरण में आए। हिंदुओं का उद्धार तो होगा ही वैदिक धर्म के अपनाने पर, मुसलमानों का भी उद्धार इसी में होगा, क्योंकि 1400 वर्ष पहले दुनिया में कोई इस्लाम नहीं था। 1900-2000 वर्ष पहले दुनिया में कोई ईसाईयत नहीं थी। वो बाइबिल और कुरान की गलत शिक्षाओं में आकर के, और आज दुनिया झेल रही है। आज सारी दुनिया में जो आतंकवाद है, कभी कभी मैं हवाई जहाज में जाता हूं, देखता हूं कितनी जांच पड़ताल होती है, रेलवे स्टेशन पर इतनी जांच पड़ताल। इन आतंकियों के कारण भारत पूरी दुनिया को आतंक में झोंक दिया है, और जबरदस्ती इस्लाम के चेला बनाना चाहते हैं। तो ये जो आतंकवादी दृष्टि है कि बलपूर्वक तलवार के जोर से हमें बनाना है, ये लूट से, धन से, धोखाधड़ी से हमें ईसाईयत बनाना है, दोनों की तरीके अलग अलग है, लेकिन उद्देश्य एक ही है। एक प्रच्छन्न तरीके से ईसाईयत बनाना है, एक प्रत्यक्ष रूप से तलवार के बल पर, जोर पर बनाना चाहता है। तो ये उनको स्वामी दयानंद ने शिक्षा दी कि तुम अपने वास्तविक धर्म में आओ, जो वैदिक धर्म है। तुम्हारे पुरखे भी इसी वैदिक धर्म के अनुयायी थे। हम ऋषि मुनियों की संतानें हैं, और तुम ऋषि मुनियों के उतने ही संतान हो जितने हम हैं। तुम थोड़ा दूर हो गए हो। इसलिए स्वामी दयानंद का जो ईसाईयत और इस्लाम के प्रति जो आक्रमण था, उनके प्रति जो शास्त्रार्थ था, उसमें दोनों दृष्टि काम कर रही थी। भारत की राष्ट्रीयता, ऋषियों की संतति होने का सौभाग्य, और भारत के स्वाभिमान को जगाने की जहां भावना थी, वहां मुस्लिम और ईसाई बिरादरियों को भी बताने की भावना थी कि तुम्हारा भी वास्तविक कल्याण वैदिक धर्म के ध्वजा के नीचे आने पर ही संभव है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इन शब्दों के साथ आज के इस प्रवचन को मैं